क्या मामला है? मामला यही है कि भारतीय जनता पार्टी सूरजपुरा के नाम से एक ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे, और जिस पे मुझे पता चला कि एक अज्ञात नंबर से मेरे खिलाफ मेरी छवि को धूमिल करने के प्रयास से पूरा लेख लिखा गया। तो मुझे लगा कि भाई मैं बहुत जांच पड़ताल किया तो कोई सामने आया नहीं, तो मुझे लगा कि उस अज्ञात नंबर के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। पता तो चले कि कौन है और किसकी मानसिकता क्या है और किस मानसिकता से मेरी छवि को खराब की जा रही है। मैंने तो अब तक कोई दिनारा विधानसभा में उस तरह का कोई पाप किया नहीं है। मेरा मुद्दा तो बस एक ही है कि दिनारा का नेतृत्व उभरना चाहिए, दिनारा आत्मनिर्भर होना चाहिए। कब तक दिनारा दूसरों की तरफ टकटकी लगाकर रहेगा, इसी मुद्दा को लेकर मैं चल रहा हूँ। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज और कुछ उस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो कि हमको रोकने का प्रयास हो रहा है। कहीं और भी बयान दिया जा रहा है कि अच्छा चुनाव है तो ये है तो वो है, तो 6 इंच छूट कर देंगे तो 8 इंच छूट कर देंगे। इस तरह की बातें अपने लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। लेकिन जब इस तरह से लिखा गया तो उसके खिलाफ मैं गया। पहली बार जीवन में मैं थाना में जाकर एफआईआर कराया हूँ, इस उद्देश्य से कि सामने आए वो नाम और उसके पीछे कौन कौन लोग लगे हैं वो सामने आ जाए। कितना भी देखिए, ये दिनारा की माटी है और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं दिनारा की माटी से निकला हुआ हूँ और मुझे दिनारा की माटी पे पूरा भरोसा है। वहाँ स्वाभिमान के लिए लोग झुकता नहीं है। 6 इंच छोट करिए, 8 इंच छोट करिए, 10 इंच छोट करिए, लेकिन अंतिम सांस तक मैं बोलूंगा कि दिनारा का नेतृत्व उभरना चाहिए और दिनारा आत्मनिर्भर होना चाहिए। वे कौन लोग हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? ये तो मुझे भी पता नहीं है। मैं भी तो अगर पता होता तो नेम्ड एफआईआर कर देता। नहीं पता था, जिसके वजह से मैं भी अज्ञात लोगों पे पुलिस से मतलब निवेदन किया हूँ कि भाई छानबीन करिए, पता लगाइए कौन है क्या है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया है मैंने उसको देखा, उसमें राजद के लिए वोट मांगने की बात आपके पक्ष में की गई कि आपने कभी राजद के लिए वोट मांगा था। क्या ऐसे कुछ बातें हैं क्या? देखिए, पार्टी को मैं माँ मानता हूँ और इसलिए नहीं मानता कि मुझे पार्टी कुछ देगी। माँ से स्नेह होता है। माँ दे तब पर भी माँ है, नहीं दे तब पर भी माँ है। किसी भी स्थिति में मैं आप सबके माध्यम से ये पूरे दिनारा विधानसभा और पूरे इलाके के लिए मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ। किसी भी स्थिति में चाहे पार्टी मुझे टिकट दे या न दे, मैं माँ के खिलाफ तो जाने वाला नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि किसी भी इंसान का जीवन में दो लोग का ऋण होता है, एक अपनी माँ का और एक उस धरती माँ का जिसका अन्न खा के बड़ा हुआ है। तो कभी भी इस तरह की सोच रही नहीं। अब उस पार्टी को हम लोग माँ मान के चलते हैं। पार्टी सर्वस्व है। कभी भी पार्टी से गद्दारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और हम लोग के ब्लड में उस तरह की बात है नहीं। दिनारा की जनता से क्या अपील है? जो लोग भ्रामक खबर बनाएंगे या आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आपके विरुद्ध कुछ बातें लिखी जाएंगी, तो अपने लोगों से क्या अपील है आप लोग? मैं अपने लोगों से विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि किसी भी आवताव में नहीं आना है। विनम्रता से ही विकास संभव है, उग्रता से विनाश संभव है। इसलिए मैं अपने लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई लिखता है तो उसको जवाब नहीं देना है, हमारा कर्म जवाब देगा। आपको क्रिकेट का वो विषय याद होगा, सचिन तेंदुलकर को कितना भी उकसाया जाता था, लेकिन मुंह से जवाब न दे के बैट से जवाब देने का काम करता था। उसी तरीके से हम लोग को भी अपने कर्म से और दिनारा का विकास करके जवाब देना है। और कोई सवाल है? सर, कल के कार्यक्रम के रिगार्डिंग सर एक क्वेश्चन था, जो पटना में कल कार्यक्रम उसके रिगार्डिंग सर एक क्वेश्चन था। बताइए सर, कल 23 अप्रैल को विजय उत्सव मनाया जा रहा है बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। अभी हाल ही में सारण के सांसद आदरणीय राजू प्रताप रूडी ने आपसे मुलाकात की थी सर। कल क्या कुछ तैयारी है सर? किस तरह का शौर्य दिखेगा गंगा पथ पर पटना में? कल आप जा भी रहेंगे। देखिए, आदरणीय नेता राजीव प्रताप रूढ़ी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मना रहा है और उसमें दिनारा विधानसभा भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। मैं समझता हूँ कि दिनारा विधानसभा से हजारों हजार की संख्या में लोग जाएंगे और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ निभाएंगे। निश्चित रूप से जब भी हम अपने पूर्वजों की जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं तो वहाँ से एक प्रेरणा जगती है और उस उनके बताए दिखाए रास्ते पे चलने की प्रेरणा जगती है। तो ये तो
अपने सभ्य समाज में होना भी चाहिए। और अगर ऐसा उनके नेतृत्व में, राजीव प्रताप रूडी जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। जो 7 महापुरुषों का शिलान्यास वहां पर आपने कराया मंत्री बिहार सरकार के द्वारा, कब तक वो फाइनल होने की संभावना है? कुछ इस पर भी बता ही दीजिए। देखिए, जो हम लोग राष्ट्र रत्न स्मारक की स्थापना कर रहे हैं अपने गांव में, तो वो समय से ही पूरा होगा। हम लोगों ने निर्धारित किया है कि आगामी 3 महीने में उसको पूर्ण कर लेंगे। कार्य प्रगति पे हो गया है और उसको निश्चित रूप से समय के अंतर्गत ही हम लोग पूरा करेंगे। और कोई सवाल ना हो?